और थोड़े थोड़े हम सब साधु होते हैं, ये ध्यान रखना। आप सभी साधु हैं थोड़े थोड़े। आपके अंदर जब सरलता, सज्जनता 24 घंटे में कभी भी आ जाती है, किसी के लिए भी आपके मन में दया भाव आ जाता है, उसी समय आप साधु ही हो जाते हैं अंदर से। आप कभी किसी का हित चाहने लग जाते हैं, सभी समझ लो उस समय आप साधु हो गए। क्योंकि बिना साधु के तो मनुष्य जी नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा सब साधु हैं, और जो कोई पूरा साधु हो जाता है वो चमकता है, दिखता है। थोड़े थोड़े सब साधु हैं, इसलिए कोई दिख नहीं रहा साधु, कोई चमक नहीं रहा साधु गृहस्थ में। साधु से ज्यादा पावर था राजा जनक में। स्वयं नारद जी आए पढ़ने राजा जनक के यहां, ज्ञान लेने, शक्ति भक्ति लेने। भगवान श्री सुखदेव जी जो महान शंकर के अवतार हैं, वो भी जनक राजा के पास में ज्ञान लेने आए कि गृहस्थ में कैसे आदमी साधु और धर्मात्मा त्यागी रह सकता है। नारद जी जैसे संत, सुखदेव जी जैसे संत गृहस्थ के पास में गए ज्ञान लेने कि हमें गृहस्थ में रह करके कल्याण का मार्ग बताओ। क्योंकि सुखदेव जी गृहस्थ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सुखदेव जी ने तो भागवत में अपने पिता से क्रोध कर लिया, लड़ाई कर ली है शादी विवाह के लिए, और शादी को बंधन माना है, दुखदाई माना है विवाह को। स्त्री को अपने जीवन में दुखदाई माना है, क्लेश माना है, नरक माना है। पर व्यास जी स्वयं जब समझाने में कम पड़ गए तो उन्होंने राजा जनक का ही ध्यान किया। राजा जनक गृहस्थ के महाप्रतापी संत थे। अगर किसी में त्याग है, वैराग्य है, धर्म है, दान है, दया है, तो वो जहां भी है वहीं से वो साधु है, वहीं से वो त्यागी है, वहीं से बैरागी है। चाहे वो पत्नी के साथ है, चाहे वो बच्चों के साथ है। इसीलिए हम सब थोड़े थोड़े साधु हैं, थोड़े थोड़े त्यागी हैं, थोड़े थोड़े भोगी हैं। सामने भोग है तो उसका पूरा आनंद ले, आप खूब भोगो, वस्तु भोगो, पदार्थ भोगो, सामान भोगो, घर भोगो, कमरा भोगो। पर अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसके लिए तड़मड़ नहीं करना, अपने आप को व्याकुल परेशान नहीं करना, उसके लिए अपने आप को थकाना नहीं। क्यों? आपने जो आनंद भोगा है वो आपको फिर मिलेगा, समय आने दो। उसके लिए धैर्य रखो, धाड़स रखो, संतोष रखो और खुद को पवित्र बनाए रखो। यात्रा दर्शनम प्रभाम यस्यम कृतम पद्यते पाद्यम चतुर्पाद्यम पाद्यम सहस्र योजनाम। भगवान सूत जी कह रहे हैं सौनक ऋषि से, सनकादिक ऋषि नारद जी को कह रहे हैं, हे प्रिय नारद, तुम्हारे पिता को परम शांति प्राप्त होगी, तुम्हारे पितर शांत हो जाएंगे, और जो भक्ति रो रही है, परेशान है, ज्ञान और वैराग्य के कारण वह भी प्रसन्न हो जाएंगी, ज्ञान वैराग्य भी तेजस्वी हो जाएंगे। उसके लिए तुम भगवान कृष्ण के पावन चरित्रों का श्रवण करो। देखिए, यह कथा यजमान ने ऐसी नहीं कर दी। वो ज्ञानी यजमान है, पढ़े लिखे हैं सब लोग, मूर्ख नहीं है कि बाबा की बातों में आ गए, गुरुजी की बातों में आ गए और पैसा लुटाने आ गए, कथा कर रहे हैं ना। महाज्ञानी, सब ज्ञानी हैं। उनको ये पूरी तरह निचोड़, ये पूरी तरह पता चल गया कि जीवन में कुछ नहीं रखा है, जीवन तो सब ऐसे ढह जा रहा है, समाप्त हुआ जा रहा है। एक छोटी बीमारी ने घेर लिया, जैसे तैसे जीवन बचा और कुछ नहीं किया हमने पूरी जिंदगी। अपने कल्याण के लिए एक बीज नहीं बोया है, केवल अपनी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खत्म कर दी। ये अकल जब उनको आई तब ये कथा आई है, नहीं तो ये कथा ऐसे नहीं हो सकती। कोई भी ऐसे कथा नहीं करता, सब टक्कर लगती है तब अक्ल आती है, तो कथा होती है। जीवन में सब खाली खाली दिखता है। कब? जब आदमी कभी किसी बीमारी से ग्रसित होकर सीरियस हो जाए, तब पता चलता है कि जिंदगी तो बेकार है, न धन काम आ रहा है, न परिवार काम आ रहा है। ये तो डॉक्टर नर्स लगे पड़े हैं,
बीमारी को तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के कोई ठीक नहीं कर पा रहा है, हमारी पत्नी प्यार करके भी हमें ठीक नहीं कर पा रही हैं, मेरे पतिदेव मुझे बड़ा लाड करते हैं, वो मुझे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लाड प्यार प्रेम रिश्ते ये सब जब साइड में हो जाते हैं, जब आप कोई पाप आपको घेर लेता है, कोई प्रारब्ध आपको घेर लेता है, और पाप और प्रारब्ध जब आपको दुखी करते हैं ना, तभी कभी कभी रास्ता भी खुलता। अच्छा, तब आदमी को रास्ता दिखाई देता है, अरे हम क्या कर रहे थे, कहाँ पड़े हैं, हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे हमारा कल उज्जवल हो सके, हमारा मुंह साफ हो सके देवताओं के सामने, धर्मराज के सामने। उसकी कचहरी में, उसके कोर्ट में जाएंगे, वहाँ तो कोई वकील नहीं होगा, वहाँ तो रिश्वत नहीं होगी, तो हम कैसे अपना मुंह उजला करेंगे। तो कुछ उजला करने का प्रयास करता है व्यक्ति। कई लोगों के ऊपर सत्संग का प्रभाव होता है, उनको ये कर्म करने में ये महसूस होता है कि हम अपने जीवन के लिए कुछ कर रहे हैं, मनुष्य आए बनकर। कुछ लोग सत्संग के प्रभाव से भी ऐसे अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, कुछ लोग टक्कर लग के भाग लेते हैं। अभी मैंने कुंभ में अखाड़े में बैठा था, अभी अखाड़े से आए हैं कुंभ से, तो कुंभ की कुछ बातें तो करनी पड़ेंगी कथा में। अखाड़े में बैठा था तो वहां पे 2-3 लोग जो है ना अखाड़े में आए थे, एक हिमाचल का था, एक पंजाब का, बुरी तरह रो रहे थे। अब साधु बनना है, साधु बनना है, साधु बनना है, साधु बनना है। अखाड़े के एक सचिव हैं हमारे बुजुर्ग महात्मा, वो कह रहे थे भाई साधु क्यों बनना है, क्या कारण है, तुमको वैराग्य कैसे आया, तुमने गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, या तुम सत्संग सुनते आ रहे हो महात्मा साधुओं का, तुम्हारे अंदर ये वैराग्य कैसे आया, क्यों आया। तो गरीबी है। एक ने तो यही कहा कि गरीबी सता रही है, परेशान कर रही है, पत्नी लड़ती है, पैसे नहीं है तो गालियां देती है, बच्चे मारने को दौड़ते हैं, पैसे नहीं है तो। और दूसरे ने कहा कि घर में व्यापार धन फैक्ट्री सब है, पर औलाद अच्छी नहीं है, औलाद बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती है, बुरे से बुरा काम करती है। अब आप कल्पना कर लो, दोनों के दोनों प्राणी साधु होने के लिए आए। एक आदमी इसलिए साधु होने आया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए साधु होना है, और एक आदमी इसलिए आया कि पैसा भरपूर है पर संतान अच्छी नहीं है, बहू अच्छी नहीं है। ये क्या है, ये दोष आया जीवन में, घृणा आई, तो साधु बन रहे। बनो, अच्छी बात है, पर इस परिस्थिति में साधु बनना अच्छी बात नहीं है। शास्त्र में, शास्त्र कहता है साधु बनने के लिए आदमी के अंदर उत्साह उमंग होनी चाहिए। जैसे दूल्हा बनने के लिए सजता है, संवरता है, धन खरीदता है, मकान खरीदता है, बेड बनाता है, बिस्तर बनाता है, कमरा सजाता है, शादी करने के लिए, केवल लुगाई पाने के लिए, तो भगवान को पाने के लिए उसे भयंकर उत्साह होना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए उसमें जुनून होना चाहिए। साधु बनना है, साधन नहीं है भोग के विलास के, इसलिए साधु बनना है। मकान नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए साधु बनना है। भाई साधु इसलिए नहीं बनना है कि तुम भूखे प्यासे मर रहे हो, साधु इसलिए बनना नहीं है कि बेटे बहू अच्छे नहीं है, साधु इसलिए बनना है क्योंकि तुम्हारा मानव का धर्म है साधु बनना। एक आश्रम है तुम्हारा सन्यास का 25 साल का, परेशान होके साधु बन के परेशानी दूर नहीं होंगी, क्योंकि परेशानी तो आदमी की ब्रेन में होती है, सब चिंता तो यहाँ घुसी पड़ी है। अच्छा बोलिए, लड़ाई हो गई बाहर, झगड़ा हो गया बाहर, जो भी मान सम्मान अपमान होना था वो तो बाहर हो गया, पर आदमी कमरे में आके काहे को फांसी खाता है। वहां कमरे में क्या हो रहा है, कमरे में तो अकेला ही है, पर रात भर सोता नहीं, कमरे में अकेला है। वो लड़ने झगड़ने वाला, टेंशन देने वाला तो है नहीं कमरे में, वो तो चला गया, पर वो जो देके गया है कमरे के बाहर रोड पे, वो यहां गुस्सा के बैठा है, वो नहीं पचता। और ब्रेन में जो होता है उसकी वजह से वो गले लगा लेता है मौत को, चिंता को। जो होना था वो बाहर हो गया। अरे जहां हो रहा था वहां मरना चाहिए था,
अब कमरे में तो कोई है ही नहीं, कड़ी लगी आराम से तकिया लगा के पड़ा हुआ है, पर वही वही रिपीट हो रहा है, वही वही रिपीट हो रहा है, वही घूमता है, वही घूमता है। ऐसा नहीं, सबके घूमता है, कोई ज्ञानी ध्यानी कोई भी हो, सबके वो विचार घूमते हैं, पर विवेक और ज्ञान दोनों जिनमें साधनाएं जिनमें होती हैं, वो उन विचारों को साइड कर देते हैं और वो असली समय का इंतजार करते हैं। आएगा समय सबका आता है। दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसका समय उत्तम ना आता हो, हमेशा खराब समय रहता हो ना, हमेशा उत्तम समय भी आता है। आप जिन चीज़ों को यूज करते हो, फेंक देते हो, उसका भी समय आता है। आपके पास में खाली अच्छा विवेक होना चाहिए, अच्छा संग होना चाहिए। जब भी आप संगठन से टूटते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं, उस समय आपके पास अच्छा मित्र होना चाहिए। और उस स्थिति में मित्र काम करता है जब आपके पास में परिस्थिति केवल पंखा से लटकने की रह जाती है। उस समय अच्छा मित्र, अच्छा सत्संग, अच्छा गुरु, अच्छे विचार जो तुमने सुने थे वो सहयोग करते हैं, वो आपको बल प्रदान करते हैं, वो ताकत देते हैं। इसीलिए जीवन में गुरुदेव का वचन, सत्संग हमेशा साथ देता है, ये कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए जीवन में एक बार होटल जाना नहीं हो, पानी चपड़ी पूड़ी खाना ना हो, चाट खाना चुक जाए, पर कभी सत्संग सुनना नहीं चुकना चाहिए। क्यों? सारा स्वाद पल भर का है, पर सत्संग का स्वाद जीवन भर का है, पूरी जिंदगी साथ देता है सत्संग। अब कितना भी बढ़िया भोजन करेंगे, थोड़ी देर का ही है वो तो। जब आप खाने बैठते हैं तब तो आपको आकर्षण होता है सब्जी भाजी की सबकी तरफ। जब आप सब में से एक एक गिलास खा लेते हैं, उसके बाद आपका आकर्षण खत्म हो जाता है। फिर 4 कटोरी में से आपकी जीवा को जो पटा, उसमें आकर्षण बना रहता है, बाकी 3 कटोरी चुप बैठ जाती है कि कब हाथ लगाएगा, कब हाथ लगाएगा, क्योंकि उनमें आपको स्वाद आया नहीं ज़्यादा, तो आपने साइड कर दिया उसको। आपका आकर्षण एक ही गिलास में समाप्त हो जाता है। भोग यही है, भोग ज़्यादा देर कोई भोग सकता, पल भर में भोग शांत हो जाता है, इच्छा तृप्त हो जाती है। इसलिए इस विलक्षण संसार को जो त्याग देता है, समय आने पर वह शांति को प्राप्त होता है। आज मैंने लगातार 3, 4, 5 दृष्टांत महात्मा शिष्य के दिए, और वो सभी दृष्टांत मैंने इसलिए दिए क्योंकि आपको भी अशांति घेरे पड़ी है, तो आप भी उस पत्थर को फेंक दो जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपको थका रहा है। अरे छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है? उस बोझ को लेके क्यों घूम रहे हो जिसमें सक्सेस नहीं हो? बोलिए। अरे भाई, जिसमें तुम सक्सेस हो ही नहीं, फिर आप उसमें जा क्यों रहे हो? सामर्थ्य नहीं है। चींटी में सामर्थ्य होता है, छोटी जरूर है, बार बार चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, तो उसमें सामर्थ्य है गिर के भी संभलने का, इसीलिए चढ़ जाती है। तुम में वो सामर्थ्य नहीं है। नहीं है तो फिर मत कोशिश करो, गिरोगे तो पड़ जाओगे। लौट आओ और परमार्थ का रास्ता पकड़ो, गुरुदेव की आज्ञा का, वचन का पालन करो, और बस उस रास्ते पे चलकर देखना तुमको कितना आनंद, कितना सुख, समृद्धि, सब इच्छाएं तुम्हारी पूरी न हो जाए तो बताना, तुमको जो चाहिए वो सब प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं अप्राप्त है संसार में। क्यों? सोना भी यही है, चांदी भी यही है, सब नोट छापने की मशीनें भी यही। कहाँ है ये सब? जिसके लिए तुम परेशान हो, अभावित हो, वो सब धरती पर ही तो है। नोट तो धरती पर ही छपता है, सोना तो धरती पर ही निकल के साफ होके फ्रीयर होकर के आता है, सब तो यही है। पर तुम्हारी परीक्षा हो रही है, लालच तुम्हारा तुम्हें सता रहा है, लोभ तुम्हारा तुम्हें सता रहा है, इस कारण सब कुछ होके भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और तुम्हें अब कर्जा भी नहीं मिल रहा है, लोग लोन भी नहीं दे रहे। क्यों? क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, समय बिगड़ चुका है लालच के कारण, लोभ के कारण। वचन का पूर्णतः पालन हो जाए तो काम
निश्चित बनता है। नारद जी कहाँ बैठे हैं आज? सनत कुमारों के आश्रम में नारद जी पधार गए, बैठ गए। यात पर्या प्रथमद्वयो अनंत भद्रम स्रवतोर कर्णै, अनंत भद्रो स्रवतोर कर्णै, अपान दृश्यम प्रभदत्त नेत्रौ। आंखों से जो नारद देख रहे हैं वही कानों से सुन रहे हैं। और आपका ऐसा नहीं है किसी का, आपके कान कहीं और आंख कहीं। क्या है ये? बोलिए। पूरी कलश यात्रा, आज सुबह वृंदावन से कलश यात्रा जब हमने उठाई यमुना जी से, तो पूरी कलश यात्रा में 2-3 लोग मैं देख रहा था, 2-3 लोगों को। उन 2-3 लोगों को दूसरा कोई काम ही नहीं था। उनको केवल इतना ही काम था, उनका दृष्टि केवल इतना था कि पूरी पब्लिक में कौन क्या कर रहा है, बस। उनको न कलश से काम, न यात्रा से काम, न नाचने कूदने से काम। केवल उनका कैमरा इसी बात पे लगा था कि कौन क्या कर रहा है। क्यों भाई देखना चाहते हो ये सब? भाई तुम क्यों देखना चाहते? इतना तुम्हें क्यों पड़ी है देखने की कौन क्या कर रहा है? तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? और तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य केवल यह है कि हम खाली यही देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। तुम्हें ड्यूटी दी है किसी ने, तुम्हें अगर ड्यूटी दी है तो तुम ये बात भी ये भी करो। पर तुम्हें जब ये ड्यूटी किसी ने दी नहीं है तो अपने मन से काहे को बोझ लेके घूम रहे भाई? जैसे दूसरे लोग मचल रहे थे, नाच रहे, कूद रहे, तुम भी नाचो कूदो, अपने आप को फ्री करो। काहे को दिमाग में लोड लेके पाप कर रहे हैं महाराज? क्या जरूरत है किसी के आनंद में भंग डालने की? अरे किसी को देखने के आनंद है तो देखने दो ना, किसी को छूने का आनंद है छूने दो। जिसके दिमाग में जो चल रहा है तो उसका भोगी वही है। तुम क्यों अपने आप को उज्जैल में डाल रहे महाराज? गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। 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 सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।
पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। विश्वरे प्याले को, विश्वरे प्याले को अमृत में बनाना है। विश्व से प्याले को अमृत में बनाना है। सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का। हरि बोल। हाँ, श्री राधे। हरि बोल। आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ, वहां कैमरा फेल जाता है। इधर आओ, इधर सामने। वो कैमरा ना उधर चला जाता, खाली खाली जगह में ही चला जाता है। हाँ, यहाँ लो भैया, अब लो लो लो। सही जगह पे सही तीर मारा करो, है संभाल संभाल के। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का हाँ भाई, सत्संग ही बहाना है। हमने कई सासुओं के मुंह से ऐसा सुना है कि हमारी बहू छोरा को नचा रही है, पर ये तो बहू कुछ नचा बचा नहीं रही है। हैं? अब 26 जनवरी तो निकल गई बेटा। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया 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 है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भागवत में आए हैं, कोई रह न जाए बिना पुण्य के। उधर नहीं जाना है, समधियों को इधर आना है। एक समधी जी तो उठ ही नहीं रहे बेड बिस्तर पे से, क्या बात है? मन के में प्रॉब्लम तो नहीं है?
सब कुछ अच्छा है तो आओ जोड़ी से, ऐसा मत करो। बड़े भाग्य से ये समय आया है, बार बार नहीं आएगा। स्वयं की पूरी जिंदगी, यहां तक उम्र इतनी बीत गई, कहां ऐसे मौके आए आपकी लाइफ में। हरि बोल। हाँ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। द्रौपदी पुकारी रही, राधे। आओ मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। चीर बड़ा करके, चीर बड़ा करके मेरी लाज बचाना है। चीर बड़ा करके मेरी लाज बचाना है। सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही मेरे सच्चे दरबार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। नारद जी निरंतर विराजमान हैं भगवान संत कुमार के शरणागति। देखिए अलग अलग वक्ताओं का अलग अलग पावर होता है। जिस काम को व्यास भगवान स्वयं नहीं कर पाए, वह काम सामान्य विद्यार्थियों ने कर दिया था। सुखदेव जी को जंगल से वापस ले आए थे भागवत सुनाकर। व्यास जी नहीं कर पाए, महाज्ञानी भागवत के आचार्य प्रमुख। कभी कभी ये हो जाता है।